हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुभाष विश्वकर्मा एट द रूट मैथ्स वाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहती है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। If the real root exist, find them। कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके नेचर को चेक करना है, और अगर इसके रूट्स जो हैं रियल हैं तब जो है आपको उसे फाइंड भी करने हैं। रियल नहीं है तो फाइंड नहीं करने हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ी से नेचर के बारे में समझेंगे। हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में है, तो इसके रूट को फाइंड करने के लिए, इसके जो है रूट को चेक करने के लिए या फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालने पड़ते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट जो है हमें बताता है कि हमारे रूट्स के नेचर कैसे होंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल क्या होता है? जिसको आप डी भी कहते हो। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल होता है b² माइनस 4ac। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसी बेस पर हमें रूट के नेचर के बारे में पता चलता है कि हमारे रूट जो है किस नेचर के होंगे। अगर d की वैल्यू इक्वल 0 आए तो रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव आए, क्या आए? पॉजिटिव आए, तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि निगेटिव में हो, किस में हो? निगेटिव में हो। अगर b की वैल्यू आपकी निगेटिव में आ रही है तब जो है जो आपके रूट्स होंगे नो रूट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नो रूट्स, या इसी को हम इमेजिनरी कहते हैं। इमेजिनरी रूट्स कहते हैं। तो चलो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखते हैं, पार्ट फर्स्ट को। देखो यहाँ पर दिया गया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। अब सबसे पहले देखो इसको चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारा ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल 2 मिलने वाला है, b इक्वल -3 मिलने वाला है और c इक्वल 5 मिलने वाला है। अब जब a इक्वल 2 मिल गया, b इक्वल -3, c इक्वल 5, तो हम d की वैल्यू निकालते हैं। d इक्वल देखो होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू अपने पास -3 है, -3² माइनस 4 इंटू a इंटू c की वैल्यू 5 इक्वल -3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। अब देखो इसकी वैल्यू -41 से हम 9 माइनस करेंगे -31 आया। ये क्या है? निगेटिव है। अब निगेटिव ऊपर हमने पढ़ा, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि d की वैल्यू यहाँ
जीरो से छोटी है तो यहाँ नो रूट्स होगा। क्या होगा? नो रूट्स। अब हम सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट की को चेक करते हैं। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल 0। तो a इक्वल क्या मिलने वाला है? 3, b इक्वल -4√3 है और c इक्वल जो है 4 है। यहाँ पर भी d निकालेंगे। d इक्वल b² माइनस 4ac। अब देखिए b की वैल्यू अपने पास -4√3 है, इसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू भी 4 है। -4 का स्क्वायर कराएंगे तो +16, √3 का स्क्वायर कराएंगे तो 3 आएगा। 16 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 इक्वल 0 आ गया। तो इसकी रियल एंड इक्वल रूट्स होने वाले हैं। रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। अब अगर ये रियल और इक्वल रूट्स हैं तो इनकी वैल्यूज क्या होगी, ये चलो देख लेते हैं। अब देखो, इनकी जो वैल्यूज होगी, सीरीधराचार रूल्स को यूज करके हम इसके रूट्स को फाइंड कर लेंगे। अब सीरीधराचार रूल से क्या होता है? यक्स इक्वल -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 इक्वल -b की वैल्यू देखो अपने पास क्या है? -b की वैल्यू यहाँ से हम देखें तो -4√3 है। तो -4√3 प्लस माइनस, अब b² -4ac की वैल्यू देखो हमारे पास क्या मिली थी? 0। तो यहाँ पर रख लें √0/2 इंटू a की वैल्यू 3 इक्वल -4√3 प्लस -0, यानी एक बार +0 करेंगे तब भी जो है हमारा 4 यही आने वाला, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। तो अपान ये 6 हो गया। अब -4 इंटू √3, 6 को देखो लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 3 को √3 इंटू √3। तो 2 से इसको कैंसिल कर दें, -2 आ जाएगा। इच्छा हो तो इसको भी कैंसिल कर दें तो -2/3, यानी यक्स की वैल्यू आपकी -2/√3 आ गई। यानी कि ये x1 भी यही होगा, x2 भी जो है आपका x2 इक्वल भी -2/√3 होगा, क्योंकि आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है। डिस्क्रिमिनेंट 0 में जो है वो दोनों रूट्स होते हैं वो सेम ही होते, यानी कि x1 ये होगा, x2 ये, 2 रूट्स आपके आ चुके हैं। अब हम थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। बच्चों, आपको ये वीडियोज हमारे आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो है वो भी कहीं ना कहीं आपकी तरह सफल बन सके। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में हमारा जो क्वेश्चन है वो 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। अब यहाँ से भी a इक्वल क्या मिलने वाला है? 2, b इक्वल -6 और c इक्वल 3 मिलने वाला है। इसमें भी हम डिस्क्रिमिनेंट यानी d निकालेंगे। d इक्वल जो है b² -4ac। अब b की वैल्यू देखो -6 है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 होने वाली। -6 का स्क्वायर कराएंगे +36 और 3 2 जा 6 4 जा 24, यानी कि -20। माइनस कराएंगे 12 आएगा। ये आपका पॉजिटिव है,
या कह सकते हैं d इज ग्रेटर देन टू 0, तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स होंगे। अब वो रियल और डिफरेंट रूट्स होंगे कौन कौन से, चलो हम उनको देख लेते हैं। देखो धराचार फार्मूला क्या कहता है, सीधी धराचार फार्मूला कहता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। माइनस बी की वैल्यू देखो पहले से माइनस में है, -6 यूज किए, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 मिल चुकी थी, अपान 2 इंटू ए की वैल्यू है अपने पास 2। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे +6 होने वाला है, और ये प्लस माइनस √12 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2 इसका पेयर बन जाएगा, तो यानी कि ये 2√3 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2√3 अपान 2 2 जा 4। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, 2 कामन ले लेते हैं, 2 कामन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा 3 प्लस माइनस √3 अपान 4। 2 से कैंसिल कर दे, 1 जा एंड 2 जा, तो ये 3 प्लस माइनस √3 अपान 2, यानी कि जो हमारा x1 होगा एक बार प्लस कराएंगे 3 प्लस √3 अपान 2, और जो x2 आएगा सेकेंड रूट आएगा 3 माइनस साइन को यूज करेंगे -√3 अपान 2। देखो ये धराचार जो फार्मूला होता है, इस धराचार फार्मूले को जो है हम ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको नॉर्मल तरीके से रूट निकालना मुश्किल होता है। चलो थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को यहाँ से फिर से देख लेते हैं। जो है ये माइनस, यहाँ से माइनस बी है, और बी की वैल्यू पहले से माइनस थी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो है आपका यहाँ भी ये प्लस आ जाएगा, और ये भी प्लस, यानी कि 2/√3 एंड 2/√3 हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।